अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अमेरिका में पाकिस्तानी खातून ने शौहर के सर पे गोली मार दी, वो भी बच्चे के सामने। बेदर्दी से अपने शौहर को कत्ल कर दिया। अमेरिका में रहते हुए इतनी दरिंदगी का मुजाहरा करने वाली ये खातून कोई अजनबी नहीं थी, बल्कि इसने अपने शौहर को, अपने बेटे के सगे बाप को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। एक गोली, पूरा ख़ानदान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। 5 साल का बेटा है, सब कुछ देखता रहा। बाप को मार दिया, माँ जो है वो कातिला बन गई। पार्क में शुरू होने वाला ये झगड़ा खूनरेज़ी पर किस तरह से उतरा, सारा मामला क्या है, क्यों उसने अपने शोहर को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। पाकिस्तानियों ने अपनी घटिया नीच हरकतें जो है दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं छोड़ी। ओवरसीज़ के लिए ये वीडियो लम्हा फ़िक्रिया है। खुदा के लिए इस वीडियो को देखें और समझें कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। ये जो खातून है जिसने अपने ही शोहर को कत्ल किया बेदर्दी से, समर खान इसका नाम है, 42 ईयर्स इसकी एज है, कोई बच्ची तो नहीं है। ये अमेरिका के इलाके ब्रिस्टल वॉर्फ में रिहाइश पजीर थी। इसकी शादी तकरीबन 7-8 साल पुरानी है और इसका 5 साल का एक मासूम सा बच्चा भी है। अभी कुछ टाइम पहले एक 911 पर कॉल मौसूल होती है कि इस खूबसूरत पार्क में एक खातून ने अपने शोहर को गोलियां मार के कत्ल कर दिया। पार्क के अंदर गोलियां मार के कत्ल कर दिया। पुलिस को कुछ समझ नहीं आई। उनका 5 साल का बेटा मुसलसल वहीं पे खड़ा होकर रो रहा था। उसको यकीन ही नहीं आता, समझ ही नहीं आती कि हमारे बाप के साथ, मतलब मेरे बाप के साथ क्या हो रहा है। बाप खूनम खून है, बाप को खून में नहलाया हुआ है। ब्रिस्टल वॉर्फ के खूबसूरत पार्क में ये खातून इस तरह की हरकत करती है। जब पुलिस भागम भाग वहाँ पर मौके पर पहुँचती है तो उन्होंने देखा कि ये खातून बड़ी रिलैक्स्ड बैठी हुई है, पुरसुकून अंदाज में बैठी है। उसके कपड़ों पर खून के धब्बे हैं और करीब ही 38 ईयर्स का ज़फ़र इकबाल जो है उसकी लाश पड़ी है। और वो ज़फ़र इकबाल कोई और नहीं, इसका शौहर था। इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मियाँ बीवी के दरमियान किसी बात पर बहस हो रही थी, कोई मामला था जिस पे बहस हो रही थी, जिसके बाद समर खान जो औरत है इसने पिस्टल निकाला। मतलब वो हर पार्क में भी अपने साथ पिस्टल लेकर आई हुई थी। ऐसी दरिंदा सिर्फ औरतें कितनी ख़तरनाक है। पिस्टल निकाला और इससे फायरिंग कर दी पार्क के अंदर। शौहर ने ज़ख्मी हालत में लोगों से मदद मांगी, लेकिन बीवी का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। उसने दोबारा जो है फायरिंग करना शुरू कर दी और उसे इतनी गोलियां मारी कि वो मौके पर मर गया बेचारा। सबसे हैरानकुन बात यह थी कि कत्ल के फ़ौरन बाद खातून ने अपने किसी मर्द दोस्त को फ़ोन करके कहा कि मैंने अपने शौहर को भाई अब मार दिया है, अब पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी, तू मेरे बेटे का ख्याल रखना। यानी कि बाप को उसने मार दिया, ख़ुद जो है वो उसे पता था जेल चली जाएगी, और बच्चा जो है वो ना बाप उसका रहा ना माँ। अदालत में समर खान ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनकी इज़्दवाजी ज़िंदगी तल्ख़ थी और उसका शौहर उसे घरेलू तशद्दुद का निशाना बनाता था, जिसके सबूत के तौर पर उन्होंने 911 पर की गई माजी की 24 कॉल्स का हवाला दिया। 24 कॉल्स। हकीकत ये है कि उनके शौहर को घरेलू तशद्दुद के इल्ज़ाम में जेल भी हो चुकी है 2022 में। तहम अदालत ने समर खान के इस इक़दाम को जुर्म करार देते हुए उन्हें 10 से 30 साल कैद की अल्लाह सज़ा सुनाई। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि अगर कोई दरिंदा सिर्फ बंदा है, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में आपको मारता पीटता है, बाहर के मुल्क में बैठे हुए हैं, आप उससे खुला क्यों नहीं ले लेते, तलाक क्यों नहीं ले लेते। खैर, आप ये देखिए कि किस तरह से कितना बड़ा नुकसान पहुंचा। इस वाक़े में सबसे ज़्यादा नुकसान तो इस मासूम से 5 साल के बच्चे का हुआ, जिसके सर से माँ बाप का साया दोनों का उठ गया। ये एक इबरतनाक कहानी है जो हमें सिखाती है कि मसाइल का हल तशद्दुद बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मसाइल का हल जो है वो किसी को मौत देकर नहीं हो सकता। अल्लाह हर घर को जी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत तकलीफ़ दह बात है, यकीन करें दिल खून के आंसू रो रहा है। और मैं सोचती हूँ कि उस बच्चे का क्या होगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए वीडियो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि मैं समझ सकती हूँ जब हम अपने मुल्क से बाहर होते हैं, अपने अपनों से दूर होते हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, डेफिनेटली ट्रॉमास में चले जाते हैं हम, उसके बाद पैनिक हो जाते हैं, उस तरह से चीज़ें हम हैंडल नहीं कर पाते। तो बहुत सारे डॉक्टर्स मौजूद हैं, हमें जो है थेरेपीज़ लेनी चाहिए, डॉक्टर से बात करनी चाहिए, किसी से बात करनी चाहिए। अगर एक रिश्ता बहुत गलीज़ है तो उसे निकलने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन क्या करें, हमें पैसे भी चाहिए, हमें सहूलियात भी चाहिए, हमें दूसरा मुल्क भी चाहिए, और उसके बाद हमें मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ होंगे तो हमने उसको कंट्रोल भी नहीं करना। इस वाक़े से बहुत कुछ सीख सकते हैं आप लोग। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वाक़े से बहुत कुछ सीख सकते हैं। सीखें और अपने मामलात को अभी भी ठीक कर लें कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। कमेंट्स ज़रूर करिएगा और आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। अल्लाह ने के बाद।